हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अपनी क्लास चैनल। और एग्ज़ाम आप देख पा रहे हैं इस टाइम हिमाचल की लोक संस्कृति और योग, राइट। तो ये वाला जो पेपर है आपका 2022 यानी कि दिसंबर महीने में जो शीतकालीन जो स्कूल होते हैं, विंटर स्कूल होते हैं आप पर हिमाचल के, वहाँ पे जो है ये एग्ज़ाम जो है हो चुका है। और इस बार का एग्ज़ाम था, इस तरह से पेपर आया था। और यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहने वाला है और किस तरह से आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो और कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न रहेगा। कुछ क्वेश्चन जो है इसमें रिपीट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, 50% भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आपको एक समझ यहाँ से बनेगी कि किस तरह का पेपर आएगा, तो वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो कोशिश करेंगे हम, और जल्द से जल्द आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल, क्योंकि मैं आने वाले पेपर जो है डालूंगा। और 1000 लाइक अगर आप इस वीडियो को देंगे तो जरूर जो है वो नेक्स्ट पेपर भी आपको डाला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का पेपर 100 मार्क्स का आएगा और क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो हम सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में जो है वो जानेंगे और पहचानेंगे, और आपके लिए जो है वो एक अच्छा जो है हेल्पफुल एग्जाम के लिए रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और साथ साथ में अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप भी साथ साथ में जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी भी साथ साथ में इसकी रिवीजन होगी। और जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही रहे हैं। सो आसन योग का अंग है तीसरा या पांचवा, तो सही इसका आंसर जो है तीसरा। ओके, एंड योग दिवस जो है वो किस वर्ष के महीने में मनाया जाता है, अगस्त या जून? तो इसका जो सही आंसर है जून। और जून कितना? 21 जून। रिवाल्सर झील जो है कहाँ पे है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आप मंडी के बारे में जो है वो सोच रहे हैं तो मंडी जो है इसका सही आंसर है। चंद्रभागा नदी जो है किस जिले में है? तो चंद्रभागा नदी जो है वो हमारी लाहौल स्पीति में है। अगर आपका आंसर ये है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और साथ साथ पे आप रिवीजन करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपका जो है वो कितने क्वेश्चन जो है सही हुए। प्राण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 ये या 5? तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इसके आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट बताने हैं 8 है या 5 है। मैं जानना चाहूँगा कितने लोग जो है वो सही इसका आंसर देंगे। तो ये आपके लिए, अगर फिर भी नहीं आता तो मैं पिन जरूर करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हिमाचल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो है वो सही आंसर जो है वो 15 अप्रैल को, बहुत सारे जानते होंगे। और जाखू मंदिर जो है वो कहाँ पे है? आपने देखा होगा, शिमला अगर गए हैं तो आपको हनुमान जी की मूर्ति जो है दूर से ही दिखाई देती है, तो वो है आपके शिमला में, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णपीठ आसन से सिर दर्द या बहरापन कौन सा जो है दर्द दूर होता है? तो कर्णपीठ का मीनिंग जो है वो आप कान से लगा सकते हैं। इट मींस जो हमारा सही आंसर है, अगर आप बहरापन लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही इसका आंसर है। साथ साथ में आप जरूर मेरे से पहले आंसर देने का कोशिश करिएगा, काउंटिंग कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके जो हैं पहले क्वेश्चन में सही हुए हैं। धामी गोली कांड कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो ये जो है आपका 16 जुलाई 1939 को जो है वो हुआ था, राइट। एंड गले के रोग ठीक करने के लिए खालिस्तान उपयोगी है? क्या वो जालंधर बंद है या फिर मूल बंद है? तो इसका क्या आंसर रहेगा? अगर आप सोच रहे हैं कि जालंधर तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और इसका आंसर जो है यही है। भारत की खालिस्तान नदी पवित्र मानी जाती है, सबसे पवित्र? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमारी गंगा मैया। तो गंगा मैया अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद खालिस्तान प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो बंद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, और बंद जो है वो 3 प्रकार के, मूल बंद, जालंधर बंद और उड्डयन बंद जो है 3 प्रकार के हैं। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो है हमारा 3, राइट। एंड यम आसन का खालिस्तान अंग है? क्या वो पहला है, क्या वो दूसरा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा पहला, राइट। तो अगर पहला आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। योग के खालिस्तान अंग हैं, तो योग के कितने अंग हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। तो इसके जो है वो 8 अंग हैं। कितने अंग हैं? 8 अंग हैं, राइट। तो अगर आप टिक लगाया है तो बिल्कुल सही है। और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जी हाँ, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, साइंस आप पढ़ते हैं, और साइंस के भी बहुत सारे एग्जाम प्रीवियस जो पेपर विंटर और हमारे जो पिछले हुए हैं सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आप चेक कीजिएगा साइंस के पेपर में, तो साइंस का है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ आपसे, राइट। अगर आप इसका आंसर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप साइंस भी पढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाएगा साइंस के लिए भी, और संस्कृत लोक संस्कृति के
इस सब्जेक्ट के लिए भी। तो ये आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं और पहले 15 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए ये भी जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन जो रहेगा, जो विंटर स्कूल में इस बार आया था, सही गलत वो थे आपके 15। ये भी आपके 15 हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाट कोटी मंदिर शिमला जिले में है, सही है या गलत है? तो इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, बिल्कुल शिमला में ही है। जहांगीर कांगड़ा में 1722 ईस्वी में आए थे, क्या ये सही है या गलत है? तो इसका आंसर जो है वो गलत है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई, जी हाँ बिल्कुल सही इसका आंसर है 1727 7 ईस्वी में हुई, राइट। मंडी जिले को छोटी कांसी का कहा जाता है, क्या वो सही है या गलत है? तो इसका आंसर जो है बिल्कुल टोटली नीट एंड क्लीन जिसे कह लें, सही है। मंडी को क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत सारे वहां पे मंदिर हैं और मंडी जिले को है वो छोटी काशी का नाम भी जो है वो दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लगभग 70% लोगों का व्यवसाय कृषि है, क्या ये सही है या गलत है? जी हाँ बिल्कुल सही है। 1952 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, क्या ये वाकई में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव। आपको बता दूं तो इसमें स्थितियां होती हैं 12 स्थितियां होती है। इट मींस हमारा जो है यहाँ पे लिखा जो गया है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 12 स्थितियां होनी चाहिए। सूर्य नमस्कार की 10 स्थितियां हैं, आंसर रहेगा आपका गलत, राइट। एंड हिमाचल प्रदेश मुख्य कृषि प्रधान देश है, जी हाँ बिल्कुल सही है इसका आंसर। और आसन खाली पेट ही करना चाहिए, ये तो बिना देखे भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। जी हाँ खाली पेट ही जो है वो हमें करना चाहिए। क्या राम प्रसाद बैरागी पुजारी थे? जी हाँ राम प्रसाद बैरागी जो स्वतंत्रता सेनानी या फिर पुजारी थे, बिल्कुल सही है ये हमारा आंसर। तो वो पुजारी थे। एंड नेक्स्ट जो है मुर्गे की आकृति वाला आसन कुक्कुटा आसन कहलाता है, जी हाँ जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कुक्कुटा आसन बिल्कुल सही। इसका जो है वो आंसर रहेगा सही, राइट। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि सारे के सारे क्वेश्चन सही रहें। फिर भी अगर कोई गलत होता तो आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट मुझे मैं बताएं कि सर ये क्वेश्चन आपने गलत बताया है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि ऐसा नौबत ना आए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विलियम हे शिमला में तैनात एक ब्रिटिश अधिकारी था? जी हाँ बिल्कुल सही है इसका आंसर वो थे, जैसे कि नाम से ही क्लियर है यहाँ पे भी कि ब्रिटिश का ही नाम होना है। एंड नेक्स्ट अपनी क्लास सब्सक्राइब, यही आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं हैं तो जरूर एक सब्सक्राइब करें आगे आने वाले एग्जाम के लिए, ताकि आप अच्छे अंक लेके जो है वो पास या अच्छी मेरिट में आ पाएँ। सो नेक्स्ट है, कुंभक 4 प्रकार के होते हैं, सही है गलत है? तो ये जो है आपका आंसर टोटली गलत होगा, क्योंकि कुंभक जो है वो 4 नहीं 2 प्रकार के होते हैं, राइट। और वो 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक, राइट। सो गरुड़ासन पेट के बल किया जाता है, क्या यह सही है या गलत है? तो गरुड़ासन जो है वो पेट के बल जो है वो नहीं किया जाता, आंसर आपका यहाँ पे रहेगा गलत। एंड पतंजलि योग पीठ के गुरु बाबा रामदेव हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप सोच रहे हैं सही है तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। एंड इस क्वेश्चन में भी मुझे जरूर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो आपके कितने मार्क्स बनते हैं। एंड ये भी बताएं कि वाकई में वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कॉलम का है, कॉलम ए और बी आपका जो है सही मिलान करना है। तो चलिए जल्दी से हम इसका मिलान कर लेते हैं कॉलम ए और बी में। बैजनाथ मंदिर जो है वो आपका कहाँ पे है? तो बैजनाथ मंदिर जो है हमारा कांगड़ा में है, राइट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा हमारा कांगड़ा जिला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिमाचल का गठन जो है वो कब हुआ था? तो हिमाचल का गठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वहां पे बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो बहुत सारे जानते भी होंगे। 1948 में जो है वो हिमाचल का जो है वो गठन जो है वो हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री जो थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, जो कि हमारे हिमाचल के निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार प्रथम मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये भी बहुत बार रिपीट जो है क्वेश्चन होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो 25 जनवरी 1971 को जो है वो हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो सी रहेगा। एंड नेक्स्ट, बुलबुले पहाड़ किसे कहा जाता है? तो बुलबुले पहाड़ जो है वो बाबा कांशीराम जी को कहा जाता है, राइट। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो राज्य बना था 18वां। सो इसका सही आंसर जो हिमाचल प्रदेश जो है वो 18वां राज्य जो है वो बना था, राइट। एंड कुनिहार प्रजामंडल जो है वो आपका
इसका जो सही मिलान होगा वो कौन सा होगा? अगर आप गैस कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी मुझे जरूर बताएं। तो कुनिहार प्रजा मंडल जो है वो आपका सन 1939 ईस्वी में, राइट। तो इसका जो है वो सही मिलान जो है 1939 ईस्वी, राइट। और एक चीज आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं कि 1939 ईस्वी में आपका धामी गोली कांड भी हुआ था। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन और रिवाइज होता है। और सिरमौर प्रजा मंडल जो है वो आपका, इसका सही मिलान जो होगा 9 का, राइट, वो होगा 1934 ईस्वी में, राइट। तो सिरमौर प्रजा मंडल 1934, राइट, ये इसका सही मिलान होगा। और हिमाचल दिवस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर हम स्कूलों में मनाते भी हैं। तो इसका जो है वो सही आंसर जो हिमाचल दिवस जो है वो 15 अप्रैल को जो है धूमधाम से मनाया जाता है, राइट। सो अभी कोई क्वेश्चन अगर बचा हो, हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रह गया, भाई दो ना पाई दो। ये भी हमारा सभी ने अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है। तो इसका जो सही मिलान है वो रहेगा पंडित पद्म देव जी, राइट। तो ये जो है इसका सही आंसर रहेगा। होप कोई सभी के सभी जो है मिलान हमारे कवर हुए, और आप भी जरूर बताएं कि आपके कितने सही हुए। और नेक्स्ट जो है अपनी क्लास जरूर सब्सक्राइब करें आगे भी आने वाले वीडियोस के लिए और भी स्टडी मटेरियल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क्स का रहेगा। और काफ़ी हद तक जो है थोड़े इसमें क्वेश्चन जो है वो बड़े होंगे। तो आप जो है इनसे भी आइडिया ले सकते हैं किस तरह के बड़े क्वेश्चन आए थे। हिमाचल प्रदेश के व्यवहारिक संस्कृति का प्रकाश डालिए, राम प्रसाद बैरागी कौन थे? जी हाँ, यहाँ से रिपीट होता है हमारा, वो जो थे वो पुजारी थे। और संस्कृति कितनी प्रकार की होती है, चर्चा कीजिए इस तरह के। और गुरु शिष्य के कल्याण के लिए कौन सा मंत्र है? तो उड्डयन बंद कौन सा रोग में किया जाता है? वायु का स्थान कार्य बताइए। तो इस तरह के जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपके बने हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक आप एक आइडिया ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 3 मार्क्स का आपको आएगा, यानी कि 3 नंबर का थोड़ा बड़ा करके आपको लिखना पड़ेगा। गरुड़ासन की विधि, वायु का स्थान तथा कार्य, बयान वायु का स्थान तथा कार्य, आग से बचाव के लिए घर और स्कूल में क्या क्या सावधानियां बरतें हैं। तो ये जो है आपका विंटर स्कूल में क्वेश्चन आए थे। 3R, रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के लिहाजे से भी और योग संस्कृत के लिहाजे से भी, दोनों का ही जो है वो क्वेश्चन बनता है। एंड क्वेश्चन नंबर जो है 6 आपका 5 मार्क्स का रहेगा और काफ़ी बड़ा जो है वो ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए कि कौन से इनमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ जो रिपीट जरूर होंगे। और होप आपको एक आइडिया बना होगा, आपकी एक समझ बनी होगी कि आपका एग्जाम जो है वो किस तरह से आएंगे। 3 क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अथवा में जो है आएंगे। 5 मार्क्स का आपको ऑप्शन में क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह से आपका एग्जाम बनेगा। और वीडियो जो अगर सही लगी हो, बाकी में अगर दिल से अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि टाइम वेस्ट नहीं हुआ है और कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा। 1K लाइक का जो है वो टारगेट है वो आप ही ने पूरा करना है। और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि और भी आपके फ्रेंड जो हैं वो इसके बारे में जान पाएँ, थोड़ी आइडिया ले पाएँ। चलिए, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।